हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आप लोग का ग्रुप डी के पेपर आने वाला है, उससे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से समझते चलिए, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इनमें से कौन थे, तो यह जो है हमारे ज्योतिराव फूले थे। कौन थे, ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को जरूर मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, और देख सकते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो यह जो है हमारा 1856 में, किसमें, 1856 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन का साथियों हम लोग डिफिनेशन सहित पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, देख सकते हैं ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों आपके पेपरों के लिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य एंकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि करना था। 1840 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी। तो यह जो है सावित्रीबाई फूले ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, सावित्रीबाई फूले महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। किसकी, महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी। उन्होंने वर्ष 1854 में काव्य फूले और 1892 में बामन काशी सुबोध रत्नाकर कविता संग्रह को प्रकाशित किया। साथ ही 1873 में उन्होंने पहला सत्यशोधक विवाह शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो हमारा विलियम कैरी के द्वारा किया गया था। साथियों, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। इस मिशन के द्वारा 1800 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस और 1818 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सर विलियम्स जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी। तो साथियों देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1784। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स
ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्रचार शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हमारे विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर आप लोग क्लास अच्छी लगे है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, किसका जो है नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये विवेकानंद के गुरु थे। यह एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने इन्हीं को आदर्श मानकर कोलकाता के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो राइट आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑल इंडिया डिफरेंस क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के एक साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। साथ ही इन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किसकी रोकथाम के करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा बाल विवाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? साथियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें कुछ डिफिनेशन पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसे एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, किसके नाम एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो राइट आंसर होगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता के वर्तमान कोलकाता में की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य एंकेरेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना था। इनके अन्य प्रमुख कार्य निम्न हैं। क्या क्या है? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1829 में इन्हीं के सहयोग पर सती प्रथा पर प्रतिबंध
और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कब जो है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो यह जो है 1828 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों ये ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, यह कथन हमारा सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है हमारा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में ही की थी। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत, सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नवप्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1809 में एक गिफ्ट टू मोनथिस्ट नामक पुस्तक लिखी और बंगाली भाषा में इसका अनुवाद किया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। वहाँ सभी मानवों की सामाजिक समता पर विश्वास रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो यह जो है इनमें से किसने किया था? तो यह जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों हमारा, राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। 1859 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सर्वोट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इधर हमारे संस्था होंगे, इधर हमारे संस्थापक होंगे, इधर हमारा वर्ष होगा। सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनकी स्थापना 1905 को हुई थी। आर्य समाज, इनके संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। इनकी स्थापना 1875 में हुई थी। होम रूल लीग की संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। इनकी स्थापना 1916 में हुआ था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले हैं। इनकी स्थापना 1873 में हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये हमारे राजा राम मोहन राय जी हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा योगदान 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो यह जो है राधाकांत देव जी थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। इधर हमारे संस्था संगठन होंगे, इधर हमारे संस्थापक होंगे, इधर हमारा वर्ष और स्थान होगा। ठीक है। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव जी हैं। इनकी स्थापना 1823 में कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। इनकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं। 1839 में से स्थापना हुई थी, कलकत्ता इनका स्थान है। राधा स्वामी सत्संग का शिव दयाल साहेब जी हैं, यानी तुलसीराम। इनकी स्थापना 1861 में कहाँ? आगरा में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? यह जो है संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। समाज सुधारक पंडिता रामाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ। ये संस्कृत के विदुषी थी तथा इन्होंने
महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैंसर-ए-हिंद से सम्मानित किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिला के अधिकार में सुधार किसने किया? तो यह जो है पंडिता रामाबाई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये हमारे क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपको लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।